नमस्कार दोस्तों, आप देखें स्टार न्यूज सच तक। आज हम देवरिया कांड पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में बताएंगे कि एक जमीनी विवाद के कारण दो परिवारों को 6 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या इतनी निर्मम कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय के मंजर देखकर लोग रो नहीं रहे थे, दर्द से कराह रहे थे कि ऐसा मंजर कभी भी किसी ने नहीं देखा था। पूरे यूपी ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर इस घटना को रख दिया। अब घटना पर हम लोग चर्चा करते हैं। घटना पर चर्चा की क्या यह जमीनी विवाद किसके कारण हुआ और क्यों हुआ, इस पर आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि जो कि दो परिवार थे। एक यादव परिवार था जो कि उस समय जिला पंचायत सदस्य भी थे, उनके परिवार में प्रधानी भी थी। दूसरे तरफ विपक्ष में जो दुबे जी का परिवार था, उनके परिवार में वो 2 भाई थे। 2 भाई में जो कि एक भाई कहा जाए कि मंद बुद्धि का था और दोनों के पास 18 बीघे जमीन थी, जिसमें 9-9 बीघे का बंटवारा हुआ। बंटवारा होने पर मंद बुद्धि भाई से दिवंगत जिला पंचायत सदस्य यादव जी द्वारा वहां पर उनसे रजिस्ट्री करा ली जाती है, जिसका नाम साधु होता है। साधु गांव में क्यों कहते हैं ये आपको बता दें। लोग पहले पुराने में इसकी शादी विवाह नहीं होता था, जिसका किसी प्रकार से समाज में अस्थायी रूप से कोई परिवार नहीं होता था, उसको लोग कहते थे साधु, महात्मा, अन्य तरीके से गांव में बहुत सारी नाम, उसको उपनाम दे दिया जाता था। इस व्यक्ति द्वारा 2014 में रजिस्ट्री करा ली जाती है। रजिस्ट्री पर वहाँ पे क्षेत्रीय तहसील में उनके भाई द्वारा मृतक जो इस समय मर चुके हैं, इस समय नहीं है इस दुनिया में, दिवंगत हो चुके हैं, उनके द्वारा उसको रोका गया। रोका मतलब आपत्ति दी गई, उस दस्तावेज पर आपत्ति दी गई। लगभग 4 साल वो चला। 4 साल बाद वह रजिस्ट्री दाखिल खारिज होते हुए, क्योंकि रजिस्ट्री हुई है, दाखिल खारिज होते हुए वह यादव जी के नाम चढ़ गई। लगभग 4 सालों से उस पर खेती बाड़ी हो रही थी। क्या उस दिन क्या ऐसा हुआ कि उस दिन सुबह 6 बजे यादव जी वहां पहुंचे। वहां पहुंचने का क्या कारण था और पहुंचे तो अकेले क्यों पहुंचे? अच्छा चलिए ठीक है, अकेले क्या कोई परिवार अगर किसी परिवार में कोई घटना होती है, कहीं झगड़ा होता है, कोई विवाद रहता है, तो क्या अपने परिजन को पता और समाज के समाज सेवी। भाई आपका परिचय? मेरा परिचय सूरज मौर्य जी, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। जी बताइए कि एक देवरिया हत्याकांड के बारे में आप कुछ जानते हैं? देवरिया हत्याकांड की जानकारी तो है, लेकिन जो घटना हुआ है बहुत दुखद घटना है, निंदनीय है घटना। और आज हम लोग बात करते हैं देवरिया हत्याकांड पे। देवरिया हत्याकांड जो भी देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि ऐसी हत्या कभी भी किसी ने नहीं देखी थी। ऐसी निर्मम हत्या। एक 5 साल 6 साल का बच्चा इस समय जीवन और मौत से लड़ाई लड़ रहा है मेडिकल कॉलेज में। आइए उस पर चर्चा करते हैं कि मुख्य रूप से उसका दोषी आखिर है कौन। आपको बताएं कि अभी कुछ बात निकल के आ रही है। वहाँ पे लोकल पत्रकारों से बात करने पर पता चला कि वहाँ कई दिनों से दुबे परिवार से एक फरियाद बार बार दी जा रही थी, दरखास्त दी जा रही थी तहसील में। अभी मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि दीवानी में भी उनका मुकदमा चल रहा था और इस पर 2 दिन पहले थाने पर भी सूचना दी गई, तहसील पर भी सूचना दी गई। वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जब बाइट देने पहुंचे तो पत्रकारों के सवाल पर बताएं कि कुछ मामला आया है सामने कि जो उनके द्वारा दरखास्त दिया गया था उस मामले की जांच की जाएगी। क्या कहीं न कहीं जमीनी विवाद के कारण कहीं न कहीं इसका दोषी मुख्य रूप से जमीनी विवाद में जो हत्या हुई, जो निर्मम हत्या हुई, उसका आखिर जिम्मेदार मुख्य रूप से कौन है? जिम्मेदार तो जो नीचे स्तर के भाई क्षेत्र के शासन प्रशासन है या लेखपाल कानूनी जो भी है, ये लोग समय रहते ही सिस्टम को फॉलो किए होते तो ये घटना न घटती। अब पुलिस को भी जो थाने क्षेत्र के थाना जो होता है या हल्के के जो दरोगा होते हैं। अभी एक बात और निकल के आ रही है कि जिस समय भीड़
भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। जिस समय भीड़ पहुंची है उस समय जो परिवार अभी खत्म हुआ, दिवंगत हो गए, उनके द्वारा बार बार पुलिस को फोन किया जा रहा था। ऐसी सूचना हमें मिल जा रही, सूत्रों के अनुसार सूचना मिल रही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या अगर पुष्टि हो जाने पर परिवार द्वारा फोन पुलिस को किया गया था, क्या मौके पर पुलिस पहुंच सकती थी? पहुंच जाती तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? नहीं, पुलिस भाई फोन गया तो मौके पर पुलिस पहुंचना चाहिए, और पहुंची होती तो घटना न घटती। अच्छा, इसके पहले क्या प्रशासन चेत लेता तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? नहीं, प्रशासन चेता होता। नेपाल जो भी SDM जो क्षेत्र के और वहाँ के अधिकारी हैं वहाँ पहुँचे होते हैं मौके पे, तो घटना न घटती। अभी एक विषय निकल कर आ रही है, बात निकल कर आ रही है कि यादव परिवार पे बुलडोजर चलने वाला है। जितने भी उसमें आरोपी हैं उनके घर बुलडोजर चलने वाला है। आज जो बुलडोजर वहाँ से निकल के प्रशासनिक अमला लेकर पहुँच रही है, क्या वह बुलडोजर पहले भी नहीं चल सकती थी? बिल्कुल चल। क्या वह जो वहाँ पे सरकारी जमीन निकल के आ रही है कि कोई बता रहे हैं कि वो नवीन पड़ती थी, अवैध कब्जा था, उस पर फला जो भी था, क्या उसके पहले वो नहीं था? क्या प्रशासन आज उसको बना दिया? पहले भी रहा होगा ना? बिल्कुल पहले रहा होगा। उसी के अनुसार उनका दरखास्त भी पड़ा था कि फला जगह उस पर कब्जा किए हैं। अभी एक विधायक हैं सलममणि त्रिपाठी, वो अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हैं कि डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मतलब इतना उनको जलालत दिए, इतना उनको खरी खोटी सुनाए कि अगर समय रहते अगर प्रशासन जाग जाता तो इतनी बड़ी घटना न होती। क्या आप एक समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लोगों के बीच में हैं, हर दुख दर्द को सहने समझने वाले लोगों में से हैं, क्या इस घटना में, देवरिया हत्याकांड में मुख्य रूप से दोषी आखिर है कौन? मुख्य रूप से दोषी जो क्षेत्र के थाना और कानीगो नेपाल, ये सब दोषी सबसे पहले हैं। क्योंकि और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आदेश है कि किसी क्षेत्र और किसी जिले में घटना न घटे। अच्छा, ऐसी घटनाएं होती हैं, इसका मुख्य रूप से कहीं न कहीं से करप्शन दोष है। करप्शन है, मतलब अगर पैसा लेकर टाइम पर दाखिल खारिज, टाइम पर न सुनना, या किसी प्रकार से कहीं न कहीं से देखा जाए तो उसमें किसी का पक्ष छोड़ देना, ये करप्शन का जन्म होता है, वही करप्शन होती है। ऐसे अगर करप्शन न हुआ होता तो हत्या शायद न होती। नहीं, करप्शन तो भाई है। करप्शन कोई माननीय मुख्यमंत्री जी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं। बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं, लेकिन यहाँ के निचले स्तर के जो अधिकारी हैं बिना पैसा लिए रेंगते ही नहीं। पैसा नहीं देंगे आपका कोई कार्रवाई नहीं। क्या ये देवरिया में आज घटना घट गई, पूरा भारत इस समय खून के आंसू ऐसा कहे रो रहा है। जैसा भी वो वीडियो लोग देखते हैं, लोगों की रूह कांप जाती है। जब वो छोटे बच्चे का लोग कहीं न कहीं से फोटो वीडियो देख रहे हैं तो रूह कांप जाती है देखकर कि उसका क्या दोष था। एक छोटा बच्चा था, बच्चों का क्या दोष? लेकिन नहीं, उसमें निर्दयी भीड़ कहें कि उसको भी नहीं छोड़े। एक 18 साल की बच्ची थी, जो कि उसका क्या दोष था? एक उससे छोटी बच्ची थी, उसका क्या दोष था? अभी दोष आखिर किसका था ये हम आप नहीं, लेकिन ये प्रशासन की बात है कि किसको सजा देगी, किसको। जो गलतियां किया है, जो गलती करेगा वो भुगतेगा। प्रशासन ये सब जानते हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक घटना होने के बाद जब प्रशासन चेती, क्या घटना होने से पहले नहीं चेत सकती? क्या देवरिया भर एक देवरिया जिला ऐसा है कि वहीं का एक मामला है? क्या पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है? हर जिले हर जगह, हर जिले में है, 75 जिले में हर जगह सिस्टम गड़बड़ है। क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं। नेपाल के पास 10 चक्कर जाएंगे तो अधिकारी परेशान करते हैं, बार बार परेशान। जब पैसा दे देंगे तो कार्रवाई होगी। क्या शासन से उन्हें पैसे नहीं मिलते? क्या उनके तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलते? ऐसा कुछ है? क्योंकि हम लोग तो ऐसा देखने को नहीं पाते। समाज में काम कर रहे हैं, समाज के बीच रह रहे हैं, टाइम पर सबका भुगतान भी गवर्नमेंट कर रही है। आज तक कोई ऐसा हम नहीं देखे जिसका कोई कर्मचारी कह दे कि हमारा तनख्वाह नहीं मिला। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि निचले स्तर जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो सुधर नहीं रहा है। और भाई जो गलत है वो पैसा दे के काम करा ले रहा है अपना। अब अगला जो सही है और उसकी ज़मीन भी सही है, रजिस्ट्री भी है, लेकिन कब्जा दूसरा कोई है।